ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ आज शनि जयंती से संबंधित सूचना लेकर। शनि देव की जयंती पड़ रही है 19 मई को और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शनि का जन्म हुआ था। और जयंती के दिन विशेष पूजा पाठ का महत्व होता है। तो कुंडली में शनि देव कुपित हों, कुपित होने का मतलब है कि अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हों, नीचस्थ हों, वक्री हों, कहीं राहु के साथ युति बना रहे हों, शनि देव की ढैया चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो, महादशा चल रहा हो, अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे में आप शनि देव के प्रसन्नार्थ उस दिन विशेष जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चूँकि मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो पूजा पाठ की चीज़ों को महत्व देता हूँ तो उसकी बात करता हूँ, लेकिन आवश्यक नहीं कि आप पूजा पाठ ही करें। आप अगर कुछ भी उस दिन नहीं करते हैं, और ज़रूरी नहीं है, मैं देखता हूँ कि अक्सर हम लोग कोई पूजा पाठ तब करते हैं जब हमारे सामने कोई चैलेंज, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी उत्पन्न होती है, तब हम करते हैं। नहीं तो सामान्य अवस्था में हम लोग मस्त पड़े रहते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं जब तक कोई समस्या बड़ी होकर के हमारे सामने खड़ी ना हो जाए। तो सामान्य अवस्था में भी आप उस दिन विशेष प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से तो पूजा पाठ जो लोग करने वाले हैं उस दिन शनि की अगर ढैया चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो, तो उसके लिए अनुष्ठान करा सकते हैं शांति के लिए। हमारे आश्रम पर जो है वो शनिदेव का मंदिर है, वहाँ शनिदेव के लिए तैलाभिषेक, सामूहिक तैलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। तो जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो हमारी साइट astrotips.in से बुकिंग करा सकते हैं और साढ़े साती और ढैया की शांति पूजा भी करा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से नहीं कराना चाहते हैं वो स्वयं भी जा करके उस दिन तैलाभिषेक कर सकते हैं। अपने यहाँ उनके पास व्यवस्था हो तो वहाँ पर शांति पूजाएँ करा सकते हैं। जो लोग पूजा पाठ में विश्वास उतना नहीं करते हैं वे चाहें तो कम से कम उस दिन कर्म कुछ अच्छा कर सकते हैं। जा कर के कहीं गरीब मरीजों को दवा का दान कर दीजिए, कहीं कोई भूखा हो तो उसको भोजन करा दीजिए, कहीं कोई निराश्रित हो तो उसको आश्रय दीजिए। आप सेवा भाव से उस दिन बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई किसी के पास वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र दान कर सकते हैं। तो सेवा का कार्य आप उस दिन, अगर नहीं भी पूजा पाठ, जो लोग, कई लोग हैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास नहीं करते, तो मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें विश्वास करो ही, ये मैं कभी नहीं कहता। आपकी, क्योंकि ईश्वर को या देवताओं को या प्रसन्न करने का केवल एक मार्ग नहीं है, बहुत से मार्ग बताए गए हैं। तो जो कर सकते हैं सब कुछ वो सब कुछ करें, जो कुछ कर सकते हैं वो कुछ करें। तो अगर आप अपने कर्मों से भी उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि आप जो है वो शनि मृत्युंजय का पाठ उस दिन आप कर सकते हैं। शनि देव, तो कुछ न कुछ आप अच्छा कार्य उस दिन कर सकते हैं। कार्य के साथ साथ अपने से जो लोग मंत्र जप करना चाहते हैं शनिदेव के प्रसन्नार्थ, वो शनिदेव का बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः बहुत अब तो पॉपुलर हो चुका है टीवी और सोशल मीडिया के कारण। तो इस मंत्र का यथासंभव उस दिन जप करके भगवान शनि पे जो है वो सरसों का तेल चढ़ा करके या तिल का तेल अर्पित करके और फिर आप जो भी दान पुण्य करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ शनि मृत्युंजय मंत्र का, केवल शनि के प्रसन्नार्थ जो है हनुमान चालीसा का पाठ शनि से छुटकारा के लिए तो है, लेकिन शनि को प्रसन्न करने के लिए तो नहीं है। तो शनि का बहुत कुपित है और शांत करने के लिए तो ये बात हो गई कि भाई हम एक किसी से पीड़ित है तो हम उससे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की प्रार्थना करें तो वो शांत हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, तो अगर पाठ करते हैं और उसको मनन भी करते हैं तो शनि कभी कुपित ही नहीं होंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने का मतलब है पाठ करके साथ साथ अगर आप उसका मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो आपके अंदर कोई दुर्गुण आएगा ही नहीं। तो जब दुर्गुण आएगा ही नहीं तो शनिदेव कुपित होंगे ही नहीं। तो उसका एक लॉजिकल रीज़न है। लेकिन शनि कुपित है और हनुमान चालीसा का हम पाठ करें तो हमें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए कई बार बहुत लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हमें नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसका मनन नहीं करते, हम उसका अनुसरण नहीं करते। और शनि के देव के दिन तो शनि देव का ही कुछ हो तो बेहतर है। तो वो आप शनि मृत्युंजय का जप, शनि देव की स्तुति, शनि चालीसा, शनि देव का बीज मंत्र, इसका जप आप करें शनि के प्रसन्नार्थ, तो ये ज़्यादा उपयोगी रहेगा। पुनः कह रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रयोजन समझिए कि हमें जिस दिन जिसका जन्मदिन है हम उसको बर्थडे देते हैं ना, उसके पिता को तो बधाई नहीं देते। बहुत होता तो उनको भी शुभकामनाएं दे कि भाई आपको पुत्र हुआ है तो आपको भी शुभकामना, लेकिन बधाई तो हम पुत्र को ही देते हैं, तो जिसका जन्मदिन है उसी को देते हैं।
तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसका जन्मदिन है उसका हमें पूजन और मनन करना है, चिंतन करना है, स्तुति करनी है। और उस दिन कुछ नेक काम जरूर करिए। नेक काम करने से मन की भावना शुद्ध होती है, साफ होती है, स्वच्छता आता है विचारों में, फिर वो कई बार हैबिट भी बन जाता है धीरे धीरे। तो इसीलिए मुख्य चीज़ों पर इसलिए कहा गया कि आप मुख्य चीज़ पर करते करते कभी भाव उदित हो जाए तो फिर हम उसको नियमित करने लगते हैं, हम उसको अब हमारे वो प्रैक्टिस में आ जाता है। तो ये मुझे बताना था कि 19 मई को शनि देव की जयंती पड़ रही है। सामूहिक तैलाभिषेक, शनि 7.5, ढैया की शांति पूजा इत्यादि जो लोग कराना चाहते हों, पीड़ित हों, वो हमारे साइट से जा कर के बुकिंग करा सकते हैं। और जो लोग अपने से करना चाहते हैं, स्वतः कहीं कराना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करें, इसके ऊपर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। उम्मीद है आप इस दिन का लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।